हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका मेरी इस चेस चैनल में। दोस्तों, मैं जब भी वाइट से कोई अटैकिंग गेम दिखाता हूँ, मुझे एटलीस्ट एक कमेंट तो होती है कि सर आप ब्लैक से भी इस तरह से कोई अटैकिंग गेम दिखाओ। ठीक है ना? तो आज मैं ब्लैक से सिसिलियन में एक ज़बरदस्त अटैकिंग गेम दिखाऊंगा और इस गेम के लिए मैंने चूज़ किया है विश्वनाथन आनंद जी को। ऑफ कोर्स वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है। ठीक है ना? तो उन्होंने ये गेम सिसिलियन में वेस्ली इवानचुक को काफ़ी बुरी तरह से हराया था इस गेम में। और गेम सिर्फ फिनिश हो गई थी 35 मूव में। ठीक है ना? गेम खेली गई थी 1998 में दोस्तों। और टूर्नामेंट थी लिनारस, और आपको शायद पता नहीं हो तो मैं बोलता हूँ, लिनारस जो है, ठीक है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट कही जाती है। ठीक है ना? और वीडियो या गेम शुरू करने से पहले दोस्तों, एक और चीज़, मैंने आज भी अपनी इंग्लिश चेस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे मैंने रूई लोपेज एक्सचेंज वेरिएशन में एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल चेस ट्रिप दिखाया है। तो वहाँ पे भी जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये गेम। और अगर ये वीडियो और गेम आपको पसंद आती है दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। इस गेम में इवानचुक जी के वाइट पीसेस थे। उन्होंने गेम की शुरुआत की पॉन टू E4 और पॉन टू C5 बाय विश्वनाथन आनंद जी। सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3, पॉन टू D6, पॉन टू D4, नाउ C कैप्चर D4, नाइट कैप्चर D4, और अब नाइट टू F6 अटैकिंग दिस E4, नाइट C3, E4 को सेव कर रहे हैं। और अब नॉर्मली हम A6 काफ़ी देखते हैं, लेकिन इस गेम में आनंद जी ने खेला नाइट टू C6। और ये सिसिलियन रिचर रोजर अटैक कहा जाता है, या सिसिलियन रिचर रोजर वेरिएशन। ठीक है ना? और यहाँ पे वाइट ने खेला बिशप G5, देन ऑफकोर्स E6। अदरवाइज ब्लैक F6 पे कैप्चर करना चाहता है, और उसके बाद आप कोई भी पॉन से कैप्चर करो, आपकी पॉन स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वीक होगा। क्वीन टू D2। और दोस्तों, इस मूव से एक सिंपल सी बात सामने आई है कि वाइट जो है वो लॉन्ग कैसल करना चाहता है। ठीक है ना? बिशप टू E7, लॉन्ग कैसल और शॉर्ट कैसल। दोस्तों, सिसिलियन में ये आम सी बात है। ठीक है ना? कि आप वाइट जो है वो लॉन्ग कैसल करता है और ब्लैक जो है वो शॉर्ट कैसल करता है, और दोनों उस साइड के पॉन आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे पे अटैक करते हैं। ठीक है? यहाँ पे F3 मूव खेली गई। अब आपको वीडियो पॉज करके ये देखना है कि F3 मूव क्यों खेली गई, व्हाट इज़ द लॉजिक। ठीक है ना दोस्तों? टेक्टिकल मूव तो ठीक है, आप फाइंड करते ही हो, लेकिन ये जो नॉर्मल नॉर्मल चेस की मूव है जो ओपनिंग में शुरू में आती है, अगर वो आप उसके पीछे का लॉजिक आप जान लो, ठीक है ना, तो आप कई बार क्या होगा कि बहुत जल्दी हारने से बच जाओगे, और ओपोनेंट कोई मिस्टेक कर देगा तो आप बहुत जल्दी ही ओपनिंग में ही जीत जाओगे। तो यहाँ पे F3 का लॉजिक क्या है वो सोचो। दोस्तों, F3 का लॉजिक ये है कि जैसे ही कोई बिशप E2, जो कि एक नॉर्मल मूव है, खेलता है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, नाइट कैप्चर D4 आ जाएगा, और उसके बाद आपको E4 पॉन मिल जाएगा। क्यों? जैसे कि क्वीन कैप्चर D4, तो पॉन कहाँ मिल रहा है, फिर आएगा नाइट कैप्चर E4। और ऑफकोर्स अगर आप नाइट कैप्चर E4 खेलते हो तो फिर बिशप यहाँ पे मिल जाएगा ऑन G5, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉन हो जाएगा क्योंकि हम G5 पे कैप्चर कर रहे हैं विद चेक, और उसके बाद हम खेल सकते हैं पॉन टू D5। ठीक है ना? लेकिन इसी पोजीशन में एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जैसे कि बिशप यहाँ पे क्वीन कैप्चर D5 और नाइट कैप्चर E4 हम खेलते हैं, तो क्यों नहीं बिशप कैप्चर E7 खेल सकता। लेकिन उसके बाद आ जाएगा नाइट कैप्चर C3। और पॉइंट है दोस्तों कि बिशप कैप्चर D8 होगा तो फिर नाइट कैप्चर E2 विथ चेक, और ब्लैक जो है उसके पास एक एक्स्ट्रा पीस हो जाएगा। जैसे किंग मूव होगा, नाइट कैप्चर D4, रूक कैप्चर D4, और अब रूक कैप्चर D8, एंड ऑफ कोर्स ब्लैक इज विनिंग विथ एन एक्स्ट्रा पीस, है कि नहीं? तो ये छोटा जो पॉइंट है हमेशा आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है कि E4 पे पहले H6 खेलता है ब्लैक, और जैसे ही बिशप H4 पे जाता है हम नाइट कैप्चर E4 मार देते हैं, क्योंकि अगर वो बिशप मारता है तो हम उसकी क्वीन मारते हैं, वो सब हैंगिंग होता है उस वजह से। ठीक है ना? तो ये आपको जो टेक्निकल न्यूनांसेस है ये भूलना नहीं है पर्टिकुलरली, कि जब भी बिशप पिन करता है आप इस तरह से एक पॉन काफ़ी बार विन हो सकते हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे F3 खेला गया, नाइट कैप्चर D4, क्वीन कैप्चर D4, और अब पॉन टू A6। और इट सेम्स के गेम जो है ऑलमोस्ट इंग्लिश वेरिएशन जो है, सॉरी इंग्लिश अटैक जो है नाइट ड्रॉप के सामने, ठीक है ना, उसमें कन्वर्ट हो चुकी है। पॉन टू H4, पॉन टू B5,
यहाँ पे जो दोनों है, ठीक है ना, ब्लैक जो है वो नॉर्मली क्वीन साइड के पॉन आगे बढ़ाता है और वाइट के किंग पे अटैक करने की ट्राई करता है, और जो वाइट है वो किंग साइड के पॉन आगे बढ़ा के ब्लैक के किंग पे अटैक करने की ट्राई करता है। उस दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, जो अटैक में सक्सेस होता है वहीं जीत पाता है। ठीक है ना, काफ़ी क्रेजी गेम हो जाती है यहाँ से। किंग B1 प्रोफिलेक्टिक मूव, और अब क्वीन टू C7। क्वीन C7 इसलिए दोस्तों कि ब्लैक जो है उसका नॉर्मल प्ले, ठीक है ना, वो C5 पे होता है, तो अब आएगा बिशप टू B7 और रुक C8। ये उसका नॉर्मल प्ले है, और C2 पे प्रेशर बना रहेगा क्योंकि कभी भी B4 आ सकता है। पॉन टू H5, और अब नेक्स्ट थ्रेट है H6, ठीक है ना, और जहाँ पे आपको फोर्सफुली उसके बाद अगर H6 आ गया गेम में तो फिर आपको G6 खेलना ही पड़ेगा, और फिर आपके जो डार्क स्क्वायर है वो काफ़ी वीक हो जाएंगे, या फिर इवन अभी तो F6 पे PC हैंगिंग है, सो H6 आपको प्रिवेंट करना ज़रूरी है, इसलिए पॉन टू H6 इटसेल्फ, ठीक है ना। बिशप टू H4, और अब आया बिशप टू B7, और दोस्तों यहाँ पे वाइट ने खेला नाइट टू E2, और दोस्तों ये मिस्टेक है। और एक चीज़ और बोलूँ, मुझे कमेंट में काफ़ी बोलते हैं कि क्या ये जो भी, फॉर एग्जांपल अगर वाइट हारता है तो बोलते हैं कि वाइट के पास कोई इंप्रूवमेंट का चांस था या नहीं, या ब्लैक हारता है तो उसके पास था कि नहीं। तो इसमें मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि जो ग्रैंड मास्टर लेवल की गेम होती है दोस्तों, उसमें आप अगर छोटी सी भी मिस्टेक करते हो, ठीक है ना, बाद में जो दूसरा GM होता है वो काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव ले जाता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो मिस्टेक बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे जो नाइट E2 है वो ऑफकोर्स मिस्टेक है। यहाँ पे नॉर्मली क्या करना चाहिए कि बिशप टू D3 खेल के इस C2 पोन को गार्ड करना चाहिए। आगे चल के हम वहीं देखेंगे कि C2 की वजह से कितनी बड़ी परेशानी गेम में हुई, ठीक है ना। गेम में खेला गया नाइट टू E2, जो कि एक छोटी सी मिस्टेक है जो अभी, ठीक है ना, आपको दिखाई नहीं देगा कि अभी उसका क्या रीज़न है, किस किस वजह से नाइट E2 मिस्टेक है। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होती जाएगी आपको पता चल जाएगा कि नाइट E2 कितनी बड़ी मिस्टेक थी। रुक A2 C8, सबसे पहले तो C2 पे अटैक, सो क्वीन D2 ऑलमोस्ट फोर्स, और यहाँ पे रुक F2 D8, ठीक है ना। और ये नॉर्मल प्लान होता है ब्लैक का कि वो क्वीन साइड ही खेलता है, ठीक है, सिसिलियन डिफेंस में। और यहाँ पे खेला गया रुक टू E1, जबकि इसी पोजीशन में बेटर ये था कि वाइट जो है वो क्वीन टू C3 खेले दोस्तों। तो फिर उसके बाद क्वीन कैप्चर C3, नाइट कैप्चर C3, ठीक है ना, तो ब्लैक वुड बी हैविंग एन ईजी गेम, ब्लैक को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो कि नॉर्मली सिसिलियन डिफेंस के अगेंस्ट क्या होता है, वाइट ज़बरदस्त अटैक क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए यहाँ पे क्या सोचा वेस्ली इवानचुक ने कि क्वीन एक्शन नहीं करनी है, तो उन्होंने खेला रुक टू E1, ठीक है ना। इनकेस कभी भी अगर क्वीन टू क्वीन कैप्चर C2 भी आ जाए तो उसके बाद भी रुक जो है वो D1 पे हैंगिंग ना हो। और यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था कि सिसिलियन में अगर D5 आ जाता है, ठीक है ना, तो ब्लैक की गेम काफ़ी इजी हो जाती है। और यहाँ पे लग ही रहा है कि नाइट वो भी D5 कवर कर रहा है, बिशप भी D5 कवर कर रहा है, पॉइंट टू E6 भी D5 कवर कर रहा है। तो आपको वीडियो पॉज करके सोचना है क्या यहाँ पे आप D5 खेल सकते हो या नहीं। सोचो दोस्तों, नहीं, यहाँ पे आप D5 नहीं खेल सकते। मैं आपको बोलता हूँ क्यों नहीं। अगर आप D5 खेलते हो फिर आ जाएगा पॉन टू E5 सेक्रीफाइसिंग अ पॉन, और अब अगर क्वीन कैप्चर E5 तो फिर बिशप टू G3, क्वीन F5 आएगा तो फिर उसी क्वीन पे अटैक बिल्डअप होता जाएगा, नाइट टू D4 और क्वीन H7, देन बिशप टू D3। और अब देख रहे हो दोस्तों कि गेम में जो वाइट है उसने काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है। हालांकि वो पॉन डाउन है लेकिन उसके सारे पीस अभी ब्लैक के किंग की, और पर्टिकुलर ब्लैक की क्वीन की जो पोजीशन है वो काफ़ी गंदी हो चुकी है, ठीक है ना। इसीलिए रुक E1 के बाद D5 नहीं खेला जा सकता, बिकॉज वाइट जो है वो E5 खेल सकता है। तो फिर यहाँ पे विश्वनाथन आनंद जी ने वही किया प्लान, पहले खुद पॉन E5 खेला ताकि वाइट जो है वो पॉन E5 ना खेल पाए, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो पॉन टू D5 खेलेंगे, ठीक है ना। इवानचुक जी ने वहीं देख लिया कि अब D5 स्टॉप करना बहुत मुश्किल है, सो उन्होंने खेला बिशप कैप्चर F6, बिशप कैप्चर F6, और अब नाइट टू C3। और दोस्तों ये नाइट जो है, ठीक है ना, हो जा रही है D5 पे। यहाँ पे बिशप G5 फर्स्ट, अटैकिंग द क्वीन ऑन D2, क्वीन D1, और अब क्वीन F5। और दोस्तों ये गेम का टर्निंग पॉइंट है ऑलमोस्ट, क्योंकि अब जब भी नाइट D5 पे आएगी, ठीक है ना, हम अगर बिशप से कैप्चर करते हैं तो उसको पॉन से ही कैप्चर करना पड़ेगा। दैट मीन्स D6 पॉन की जो वीकनेस है,
जो ब्लैक का वीक D6 पॉन है वो निकल जाएगा, क्योंकि क्वीन से आप नहीं कर सकते, अदरवाइज जो रूक ऑन E1 है वो हैंगिंग है इस क्वीन से, ठीक है ना। नाइट टू D5। और दूसरी दोस्तों, सॉरी, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता दूं, अभी यहाँ पे एक और दूसरी टैक्टिक्स भी आ रही है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके सोचो कि यहाँ पे वाइट को नाइट D5 खेलना ऑलमोस्ट फोर्स है, क्यों है ऐसा? वीडियो को पॉज करो और सोचो, क्यों हम बिशप E2 जैसी नॉर्मल डेवलपमेंट मूव या फिर बिशप D3 जैसी नॉर्मल डेवलपमेंट मूव नहीं खेल सकते? अगर ऐसा कुछ खेलते हैं दोस्तों, फिर सिसिलियन का टिपिकल एक्शन सेक्रीफाइस आ जाएगा, वो है रुक कैप्चर C3, बी कैप्चर C3 और अब बिशप टू C8, और उसके बाद बिशप जाएगा A6, और आप देख रहे हो दोस्तों A2 पे काफ़ी बड़ा प्रेशर बनता हुआ, ठीक है ना। और ये ब्लैक के दोनों बिशप जो है, बिशप G5, ठीक है ना, वो C1 स्क्वायर को गार्ड कर रहा है, C1 D2 को, और अब जैसे ही बिशप E6 जाएगा, गेम ऑलमोस्ट वाइट की ओवर हो जाएगी। तो जब भी आप सिसिलियन डिफेंस खेलो, उसके सामने खेलो या खुद सिसिलियन डिफेंस खेलो, आपको हमेशा पॉन टू D5 को वॉच करना है मेनली, एंड देन रुक कैप्चर जो C3 का सेक्रीफाइस होता है उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्वीन A5 के बाद नाइट टू D5, बिशप कैप्चर ऑन D5, पॉन कैप्चर ऑन D5, और यहाँ पे ब्लैक की पोजीशन है वो ऑलरेडी विनिंग है, ब्लैक के पास विनिंग अटैक है। आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो यार, यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा कि ब्लैक को फ्री में मिल रहा है कुछ, तो फिर क्या विनिंग है? आपको खुद यहाँ पे वीडियो पोस्ट करना है दोस्तों। शायद ये भी हो सकता है कि आपकी भी गेम में ऐसी कोई पोजीशन आ रही हो जहाँ पे आपको ये लगता है इसमें कोई अटैक नहीं है, बल्कि बावजूद वहाँ पे एक ज़बरदस्त अटैक हो, अगर आपके पास वो पैटर्न क्लियर हो। यहाँ पे आइडियली देखिए दोस्तों, तो ब्लैक का ये बिशप, रुक और क्वीन तीनों मिलके अटैक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, और दूसरा रुक कभी भी C8 पे आ सकता है। दैट मीन्स ब्लैक के सारे पीसीस वाइट के किंग के सामने अटैक कर सकते हैं, जबकि वाइट का लाइट स्क्वायर बिशप और रुक जो H1 पे है वो पूरे इनएक्टिव है, मतलब वो कोई डिफेंड ही नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये दोस्तों, जब भी आप अटैक करो, तब जिसके पास, मतलब ओपोजिट कलर बिशप में जो अटैकर होता है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो डार्क स्क्वायर बिशप है G5 पे, ठीक है ना, उसका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, तो इसीलिए ब्लैक के पास ज़्यादा प्रोस्पेक्ट है, ठीक है ना, विन होने के लिए। और यहाँ पे विनिंग मूव है रुक कैप्चर C2। ऑफकोर्स आप क्वीन कैप्चर C2 तो खेल नहीं सकते, बिकॉज क्वीन कैप्चर E1 चेक, और नेक्स्ट मूव में मेट हो जाएगी, ठीक है। तो रुक किंग कैप्चर C2 ही खेलना पड़ेगा। और आप सोच रहे हो यार ये क्या है, ऐसा क्यों, यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर भी आपने क्यों रुक दे दिया? अगर रुक C8 खेलेंगे, ठीक है ना, तो किंग वापस चला जाएगा B1 के, और उसके बाद अटैक कहाँ है? मे भी हम रुक टू C1 खेल के कि उसकी क्वीन मार सकते हैं, लेकिन बाद में उसके पास दो रुक और बिशप बचेगा, तो ये तो उल्टी जो हमारी पोजीशन है वो लॉस्ट है। सॉरी, रुक और बिशप बचेगा, तो ये पोजीशन इतनी कोई विनिंग नहीं लग रही, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे विश्वनाथन आनंद जी के दिमाग में कुछ और ही था, उन्होंने खेला क्वीन कैप्चर A2, और इससे ये साफ हो गया दोस्तों कि एक तो रुक C8 चेक जो है, ठीक है ना, वो स्टॉप होने वाला है नहीं, ठीक है, अनस्टॉपेबल है। और दूसरा, अब किंग के पास जो B3 या B1 या B3 पे भागने की जगह थी वो बंद हो गई है बिकॉज ऑफ क्वीन कैप्चर A2। और दोस्तों ये काफ़ी नॉर्मल पैटर्न है। कई बार क्या होता है, हम रुक कैप्चर H7 यहाँ पे, अगर ब्लैक वाइट अटैक कर रहा है, या रुक कैप्चर A2 खेलते हैं, किंग कैप्चर A2 खेलने के बाद क्वीन कैप्चर ये C2 आ जाता है, और उसके बाद दूसरा रुक A8 पे आके मेट कर देता है। तो ऐसी पोजीशन है ये उसी का, ठीक है ना, वो रिवर्स एग्जांपल है। मतलब यहाँ पे जो रुक है वो C फाइल से अटैक करेगा, और क्वीन जो है A फाइल से। गेम में खेला गया पॉन टू F4, रुक टू C8 चेक, और अब किंग टू D2। अगर दोस्तों आप किंग D3 खेलते हो, तो आपको यहाँ पर वीडियो पॉज करके देखना है, 3 मूव में चेकमेट है। रेडी? क्वीन C4 चेक, ठीक है ना, किंग D2, देन क्वीन कैप्चर F4 चेक, किंग D3, और अब क्वीन टू C4 इज जस्ट मेट। सो रुक C8 के बाद गेम में खेला गया किंग टू D2। हमने देख लिया किंग D3 खेलते हैं तो सिर्फ 3 मूव में चेकमेट हो जाती है। यहाँ पर बिशप कैप्चर F4 चेक, किंग E2, किंग कैप्चर B2 चेक, किंग F3 ओनली मूव, और अब गेम में खेला गया रुक टू C1। और यहाँ पे वाइट ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि अब ऑफकोर्स आपको आपकी क्वीन जा रही है, और क्वीन के सामने आपको सिर्फ रुक ही मिल रहा है।
सो ये पोजीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है वाइट के लिए, ठीक है ना। कुछ ऐसे गेम में प्रोग्रेस होता देखिए, अगर क्वीन कैप्चर C1 आता है तो फिर बिशप कैप्चर C1, बिशप D3, ठीक है ना, और बिशप D2। और मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाता हूँ किस तरह से अटैक क्रिएट होता है। जैसे कि रुक D1 आता है सेव करने के लिए, देन पॉन टू E4 चेक, बिशप कैप्चर E4, क्वीन C3 चेक, किंग G4 पे ही जाना पड़ता, और अब क्वीन D4 और ये बिशप चला जाता। कैसे? अगर रुक H1 से आप बचाना चाहोगे दोस्तों तो फिर पॉन टू F5 चेक आएगा, किंग से ही मारना पड़ेगा, और उसके बाद क्वीन F2 चेक। जैसे ही आप मूव करते हो बिशप, आपका रुक चला जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे ही आफ्टर क्वीन कैप्चर B2 और किंग F3 एंड देन रुक टू C1, ठीक है ना, वाइट ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि उसके पास ना तो कोई इतना अटैक है अगर क्वीन चली जाती है, ठीक है ना, और उसके रुक और बिशप तो अभी भी बंद है दोस्तों। बेचारे चेस गेम में चले ही नहीं, पूरी गेम में रुक और बिशप की बारी नहीं आई। वो क्रिकेट में बोलते हैं ना कि मेरी बैटिंग आना रह गई, उसी तरह से रुक और बिशप की बैटिंग आना रह गई। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है ना, और इससे आपको एटलीस्ट कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे कि पॉन D5 को ध्यान रखना है, रुक कैप्चर C3 जो एक्सचेंज सेक्रीफाइस है उसका बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना, और किस साइड ब्लैक को खेलना है, किस साइड वाइट को खेलना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मेरे वीडियो यूँ ही देखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।